students, it is chapter number 7 डेजर्ट रीजन। इस चैप्टर में हम वो रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेजर्ट के अंदर आते हैं, मतलब जो डेजर्ट एरियाज होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ए डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड A desert is a large area of land that has very little water and very few plants. डेजर्ट क्या होता है? एक लार्ज एरिया होता है ना, जहाँ पर बहुत कम पानी होता है और वहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स भी ग्रो नहीं करते हैं। 1/3 of the world land area is completely or partially a desert. 1/3 of the world's land area, वर्ल्ड का जो एरिया है, मतलब वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसमें 1/3 यानी 25% सिर्फ क्या है? डेजर्ट है। डेजर्ट कैन बी सैंडी, रॉकी, कोल्ड और हॉट। डेजर्ट हर तरह के हो सकते हैं, सैंडी भी हो सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल जो आपने देखे होंगे डेजर्ट जहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा होती है वैसे भी हो सकते हैं। रॉकी मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर हो, है ना, रॉक्स हो, वो भी हो सकते हैं। कोल्ड भी हो सकते हैं डेजर्ट्स, और हॉट तो होते ही है नॉर्मल। लुक एट द मैप शोइंग द मेजर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। इस मैप में आप देखोगे अपनी बुक में तो आपको दिख जाएगा कि जितने भी ये येलो पार्ट के हैं, मतलब जहाँ जहाँ येलो पार्ट्स है वो क्या है? डेजर्ट्स। द सहारा एंड कलारी डेजर्ट इन अफ्रीका, the Great Victoria Desert in Australia, the Atacama and Patagonian Desert in South America, the Mexican Desert in Mexico, the Thar Desert in India, and the Great Basin Desert are some of the deserts of the world. अब ये कुछ डेजर्ट से, वर्ल्ड के मेजर डेजर्ट से कौन कौन से हैं? सहारा एंड कलारी डेजर्ट, ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। द एटाकामा एंड पेंटागोनियन डेजर्ट, ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। द मैक्सिकन डेजर्ट, ये कहाँ पर है? मैक्सिको में। द थार डेजर्ट कहाँ पर है? अपने इंडिया में। और ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये कहाँ? ये द ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये सब क्या है? मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा रहता है ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। डेजर्ट्स को डिवाइड करा गया है किसमें? डेजर्ट की जो, मतलब डेजर्ट की क्या प्रॉपर्टी है, डेजर्ट की क्या क्वालिटी है कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे वो कोल्ड हो या फिर हॉट हो। या अगर विंटर है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, और अगर समर है तो वहाँ बहुत ज़्यादा हॉटनेस होगी। ड्यूरिंग द डे टाइम द टेम्परेचर रीचेस अप टू 50 डिग्री। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पर वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉल्स ड्रास्टिकली टू अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस एज नाइट फॉल। और जैसे ही नाइट होती है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस। डे टाइम टेम्परेचर इन हॉट डेजर्ट्स आर वेरी हाई। जो हॉट डेजर्ट में जो डे टाइम टेम्परेचर होता है, मतलब जो दिन का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकुलरली इन द समर सीजन। तो समर सीजन में वहाँ का जो दिन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डेजर्ट रीजन्स आर ऑल्सो प्रोन टू सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म क्या होते हैं? मतलब सैंड का जो तूफान होता है और वो डेजर्ट में नॉर्मल होता है, मतलब वहाँ पर 1-2 दिन में सैंडस्टॉर्म्स आते रहते हैं। Deserts that are located far away from the equator experience very cold winters. Deserts that are located far away from the equator, वो deserts जो इक्वेटर से थोड़ा दूर लोकेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर लोकेटेड है, तो वो क्या करते हैं? वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है।
एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड विंटर, वहाँ के जो डेजर्ट रहते हैं वहाँ पर बहुत कोल्ड विंटर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द गोबी डेजर्ट दैट इज सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया, जो गोबी डेजर्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, सेंट्रल एशिया। द एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ ऑफ द ईयर, वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है गोबी डेजर्ट का वो आधे साल तक तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक आ गया वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। द प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट अडेप्ट टू द ड्राई एंड हॉट कंडीशंस, द प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट अडेप्ट टू ड्राई एंड हॉट कंडीशन, जो डेजर्ट्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ पर जो प्लांट्स मिलते हैं उनका एडेप्टेशन क्या रहता है, ड्राई और हॉट कंडीशंस में ही वो सर्वाइव करते हैं। दे हैव डीप रूट्स टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर, थिक स्टेम्स टू स्टोर वाटर एंड थॉर्न्स एंड वैक्सी लीव्स टू प्रिवेंट इवोपोरेशन एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। ये 3 डिफरेंट फ्रेजेस हो गए, अब हम इनको पढ़ते हैं। दे हैव डीप रूट्स टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर, इनके पास क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो डेजर्ट में होते हैं उनके पास क्या होते हैं, डीप रूट्स होते हैं, मतलब लंबी गहरी रूट्स रहती है, जिनकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो जो वाटर होता है वो ज़्यादा अंदर तक जाता है। थिक स्टेम्स टू स्टोर वाटर, उसकी जो स्टेम्स रहती है वो क्या होती है, थिक होती है, थोड़ी चौड़ी होती है ना, थोड़ी मोटी होती है, ताकि वो क्या कर सके, वाटर को स्टोर कर सके। एंड थॉर्न्स एंड वैक्सी लीव टू प्रिवेंट इवोपोरेशन, और उनकी जो लीव्स रहती है वो कैसी रहती है, थॉर्न्स मतलब कांटेदार रहती है, और वैक्सी रहती है मतलब चिपचिपी रहती है, ताकि क्या हो, वो किसको प्रिवेंट कर सके, इवोपोरेशन आपने पढ़ा है कि गर्मी की वजह से पानी क्या बन जाता है, वाटर वेपर, तो वाटर स्टोर करके रखते हैं लीव्स और रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर का जो लॉस होता है उसको भी रिड्यूस करती है। Thus they are able to survive the long dry spells without water, इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं। कैक्टस, एसेशिया, थॉर्नी बुशेस एंड बेओबैब आर सम प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट, वहाँ पर कुछ प्लांट्स है, कौन कौन से, कैक्टस, एसेशिया, थॉर्नी बुशेस एंड बेओबैब, ये कुछ प्लांट्स हैं जो कहाँ पर मिलते हैं, डेजर्ट्स में। ओएसिस आर लाइंड बाय डेड पाम ट्रीज, ओएसिस एक नया वर्ड आया है, ओएसिस का मीनिंग क्या होता है, ओएसिस एक प्लेस है जहाँ पर कुछ वाटर रहता है, मतलब पूरे डेजर्ट में कुछ एरियाज में वाटर रहता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ओएसिस के आसपास क्या रहते हैं, डेड पाम ट्रीज, मतलब जो खजूर के पेड़ रहते हैं वो आसपास होते हैं। जैसे ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मतलब ये वाटर के आसपास क्या है, पाम ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम द कैमल, अदर एनिमल्स लाइक फॉक्सेस, मोल्स, हाइनास, स्नेक, स्कॉर्पियन, लिजार्ड एंड बीटल्स कैन बी सीन इन द डेजर्ट। कैमल के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से, फॉक्स लोमड़ियाँ, मोल्स एक टाइप का रेड टाइप का ये एक एनिमल रहता है जिसकी आइज़ थोड़ी छोटी रहती है और जो इसकी नोज है वो थोड़ी बड़ी रहती है। हाइनास क्या होते हैं, एक टाइप के एनिमल, मतलब एक एनिमल रहता है जो किसकी तरह दिखता है, डॉग की तरह। वो कहाँ पर रहते हैं, मोस्टली अफ्रीका और एशिया में। स्नेक्स, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, लिजार्ड छिपकलियाँ, एंड बीटल्स भी आपने सुन रखा है। बीटल्स छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं जिनकी क्या रहती है, बॉडी कवर्ड रहती है ना, उनकी जो बैक रहती है वो थोड़ी हार्ड रहती है। दे ऑल हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव द लॉन्ग डेजर्ट कंडीशन, उनके पास सारे स्पेशल फीचर्स रहते हैं जिनसे वो क्या कर सके,
ये जो एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशंस रहते हैं, मतलब हॉट कंडीशन या फिर कोल्ड कंडीशन, उनको वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनमें ये सर्वाइव कर सकते हैं. मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड where it is comparatively humid and cooler and come out during the night in search of food. बहुत सारे डेजर्ट एनिमल क्या करते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, मतलब ज़मीन के नीचे रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पर थोड़ा ठंडा भी रहता है, मतलब वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी ठंडी रहती है, वहाँ का जो लैंड है वो थोड़ा ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है. और वो क्या करते हैं, नाइट में फिर से बाहर आ जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड की सर्चिंग में. द कैमल ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट can stay without food and water for long period of time. Camel also known as ship of the desert. Camel को और क्या बोलते हैं, ship of the desert. Can stay without food and water. वो फूड और वाटर के बिना भी रह सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम के लिए वो बिना पानी और बिना खाना और पानी के भी रह सकता है. Padded feet enable the camel to walk on the hot desert sand without sinking or getting burnt. उनके जो फीट रहते हैं वो क्या रहते हैं, पैडेड रहते हैं, मतलब कवर्ड रहते हैं, जिनकी वजह से वो क्या रहते हैं, वो मतलब डेजर्ट में चल सकते हैं विदाउट सिंकिंग, मतलब उनके पैर ज़मीन में गड़ते नहीं हैं, और विदाउट गेटिंग बर्ड, और उनके पैर जलते भी नहीं हैं. It is able to eat the thorny desert plants with its strong jaws, and its long eyelashes protect it from sandstorm. ये क्या कर सकते हैं, जो थॉर्नी डेजर्ट प्लांट्स रहते हैं अपने स्ट्रॉन्ग जॉस की मदद से वो खा सकते हैं. एंड इट्स लॉन्ग आईलैशेस, इनकी जो आईलैशेस होती है वो क्या रहती है, लॉन्ग रहती है, जिनकी वजह से उनको दूर से ही सैंडस्टॉर्म दिख जाते हैं. जो सैंड के जो तूफान होते हैं वो दूर से ही दिख जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ इन द डेजर्ट रीजन. लाइफ इन द डेजर्ट रीजन, डेजर्ट में लाइफ कैसी है ये हम पढ़ते हैं. लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज डिफिकल्ट ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. जो डेजर्ट में जो लाइफ रहती है वो डिफ़िकल्ट रहती है बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. स्कैरसिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि पानी की कमी होना. स्कैरसिटी मतलब कि कमी होना. एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, और वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, मतलब चाहे अगर गर्मी हो रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और ठंड होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है. हैंस डेजर्ट आर द मोस्ट स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड. इसलिए जो डेजर्ट्स होते हैं वो बहुत कम पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वर्ल्ड के. पीपल नॉर्मली लिव इन और नियर द ओएसिस एंड मूव फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर. वहाँ के जो लोग हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ओएसिस में रहते हैं, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर पानी हो और ट्रीज अवेलेबल हो. एंड मूव फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर, और वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं एक ओएसिस से दूसरे ओएसिस तक. एनिमल हर्डिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस नोमैडिक ट्राइब. एनिमल हर्डिंग, एनिमल्स को पालना यहाँ के लोगों की क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है. नोमैडिक ट्राइब्स मतलब यहाँ के जो लोग रहते हैं, डेजर्ट्स में जो लोग रहते हैं, नोमैडिक मतलब जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करते रहते हैं, वहाँ की उनके लोगों की क्या है मेन ऑक्यूपेशन, एनिमल हर्डिंग. The Tuaregs of the Sahara deserts and the Bedouins of Arabia are some of the nomadic people who live in the desert region. अब कुछ nomadic people के नेम है, कौन कौन से है. The Tuaregs एक ट्राइब का नेम है. Tuaregs जो कहाँ पर रहते हैं, सहारा डेजर्ट में. और एक और क्या नेम है, बेडोइंस ऑफ अरेबिया के जो बेडोइंस है वो भी एक क्या है, नोमैडिक पीपल के एक नेम है. तो ये कहाँ पर रहते हैं, डेजर्ट रीजन. पीपल देयर कल्टिवेट अल्फाल्फा वेजिटेबल्स, डेट, बार्ले एंड राई.
पीपल यहाँ पर क्या करते हैं, लोग यहाँ पर क्या कल्टीवेट करते हैं, अल्फाल्फा, वेजिटेबल्स, डेट, बार्ले एंड ड्राई। द मोस्ट पॉपुलर फूड क्रॉप इज मिलेट एंड इट इज़ ग्रोन नियर वाटर होल्स। यहाँ की जो पॉपुलर क्रॉप क्या है, मोस्ट पॉपुलर क्रॉप क्या है, मिलेट, एंड इट इज़ ग्रोन नियर वाटर होल्स। जहाँ पर भी वाटर होल्स होते हैं डेजर्ट में, वो वहाँ पर ही मिलेट ग्रो करते हैं। वीट एंड बार्ले आर ग्रोन नियर द ओएसिस। वीट और बार्ले कहाँ पर ग्रो करती है, ओएसिस के पास में। Some deserts are rich in mineral deposits like petroleum and copper. Some deserts are rich in mineral deposit. मतलब यहाँ पर कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे कि पेट्रोलियम और कॉपर। माइनिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन सच रीजन। यहाँ पर जो यहाँ की इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, माइनिंग। माइनिंग मतलब क्या होता है कि कुछ भी लैंड से एक्सट्रैक्ट करना, उसे क्या कहते हैं, माइनिंग। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड द सहारा डेजर्ट। अब पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड द सहारा डेजर्ट। पीपल ट्रेवल इन ए कारवान on camels or vehicles to other places across the desert. People travel in a caravan. कारवान क्या होती है, एक टाइप की व्हीकल होती है कारवान। तो पीपल क्या करते हैं, इसमें ट्रेवल करते हैं ऑन कैमल्स और व्हीकल्स टू अदर प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। कहाँ जाने के लिए, जो डेजर्ट में दूसरे प्लेसेस में जाने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, कारवान। सऊदी अरेबिया ना, अब एक प्लेस का नेम आ गया है, हमने अभी पढ़ा था। तो सऊदी अरेबिया कहाँ पर आते हैं, डेजर्ट्स में आती है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सऊदी अरेबिया इज़ लोकेटेड इन द हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में हॉट डेजर्ट रीजन कहाँ पर, सऊदी अरेबिया कहाँ पर लोकेटेड है, इन द हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला का जो हॉट डेजर्ट रीजन है वहाँ पर क्या लोकेटेड है, सऊदी अरेबिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कंट्री। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कंट्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होती है, सऊदी अरेबिया से। Bound by the Red Sea in the west and the Persian Gulf in the east, Saudi Arabia is a rocky plateau covered by desert. किससे बाउंड रहती है, रेड सी इन द वेस्ट एंड पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट। इनसे क्या रहती है, बाउंड रहती है, मतलब घिरी हुई रहती है। सऊदी अरेबिया इज ए रॉकी प्लेट्यू कवर्ड बाय डेजर्ट। सऊदी अरेबिया क्या है, एक रॉकी प्लेट्यू है जो किससे कवर्ड है, डेजर्ट से। सैंडस्टॉर्म आर कॉमन इन दिस रीजन। सैंडस्टॉर्म क्या है, यहाँ पर कॉमन रहते हैं, मतलब सैंडस्टॉर्म यहाँ आए दिन आते रहते हैं। रियाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ की कैपिटल क्या है, सऊदी अरेबिया की, रियाद। जेदा, मक्का एंड मदीना आर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़। यहाँ की इम्पोर्टेंट सिटीज़ क्या है, जेदा, मक्का एंड मदीना। द कंट्री एक्सपीरियंस अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विथ लिटिल रेनफॉल। द कंट्री एक्सपीरियंसेस अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। सऊदी अरेबिया में कैसा क्लाइमेट रहता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विथ लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। द समर which lasts from May to September has extremely hot days and cool night. The summer मतलब यहाँ पर जब समर का सीज़न आता है और वो कब तक रहता है, मई से स्टार्ट होता है और सितंबर में ख़त्म हो जाता है। Has extremely hot
डेज एंड कूल नाइट्स। वहाँ का जो डे टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और नाइट क्या रहती है, कूल रहती है। ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। और ड्यूरिंग विंटर सीजन में, विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है, अक्टूबर से और ख़त्म होता है अप्रैल में। द डेज आर वार्म, वहाँ के जो डेज रहते हैं वो नॉर्मल समर की तरह वार्म ही रहते हैं, बट जो नाइट्स होती है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, कूल हो जाती है। सऊदी अरेबिया हैज़ वैलीज नॉन एज वादीज दैट हैव ड्राई रिवर बेड्स और स्ट्रीम। सऊदी अरेबिया में क्या होती है, वैलीज होती है जिसे क्या कहा जाता है, वादीज, दैट हैव ड्राई रिवर बेड्स और स्ट्रीम, जहाँ पर क्या है, रिवर बेड से जो सूखी पड़ी है। लाइक ओएसिस, वादीज आर फर्टाइल एरियाज एंड हेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स आर फाउंड हियर। ओएसिस में क्या है, वादीज क्या है, ओएसिस की तरह ही है, जो फर्टाइल एरियाज है, इसलिए वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वादीज में भी लोग रहते हैं। वेजिटेशन इज स्पार्स विथ वेरीड टाइप्स ऑफ कैक्टी एंड अदर डेजर्ट प्लांट्स। वेजिटेशन इज स्पार्स मतलब वेजिटेशन बहुत कम है वहाँ पर, ज़्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं, सिर्फ एक दो को छोड़कर, जैसे कि कैक्टस वहाँ पर नॉर्मल रहता है, कॉमन रहता है, और कुछ अदर प्लांट्स। द कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल एंड इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कैमल है वो बहुत यूज़फुल एनिमल्स है वहाँ के लोगों के लिए, एंड इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और उसे कैसे यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर। यहाँ के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन, मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। वाटर फॉर इरिगेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्टिंग सी वाटर। वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए जो पानी यूज़ होता है, मतलब क्रॉप्स के लिए जो पानी यूज़ होता है, वो कैसे ये ऑब्टेन करते हैं, बाय डिसॉल्टिंग सी वाटर। सी वाटर को डिसॉल्ट करके, डिसॉल्ट मतलब उसमें से जो सॉल्ट है उसको अलग करके और सी वाटर को प्योर करके इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। वीट, राइस, डेट्स एंड अल्फा आर द मेन क्रॉप्स। वीट, राइस, डेट्स एंड अल्फा आर द मेन क्रॉप। यहाँ की मेन क्रॉप्स क्या है, कौन कौन से मेन क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वीट, राइस, डेट्स एंड अल्फा। Tourism is a major source of income in the cities of Mecca and Medina. टूरिज्म मतलब कि वो दोनों प्लेसेस क्या है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कौन कौन से, मक्का एंड मदीना। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो जो टूरिज्म है वो क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ना, मेजर सोर्स ऑफ इनकम मतलब वहाँ वो इनकम कैसे जनरेट करते हैं, टूरिज्म की हेल्प से। Saudi Arabia is rich in mineral resources such as petroleum, which is the country's main source of income. Saudi Arabia is rich in mineral resources. यहाँ पर भी बहुत सारे mineral resources फाउंड होते हैं, कौन कौन से, पेट्रोलियम यहाँ के लोगों की क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत बल्क क्वांटिटी में मिलता है। Earlier, the people of Arabia led a nomadic lifestyle and did not have a fixed home. पुराने ज़माने में जो अरेबिया के लोग थे वो कैसे रहते थे, नोमेडिक स्टाइल में। नोमेडिक स्टाइल मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते थे और उनके पास फिक्स होम भी नहीं था। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ देयर हर्ड्स। वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे अपनी हर्ड्स के साथ। हर्ड मतलब जो भी इनके पास एनिमल्स रहते थे, जो भी एनिमल्स पालते थे ये, उनके साथ। नाउ डेज विद द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम पीपल्स लाइफ हैव चेंज एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन सिटीज़। नाउ डेज विद द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम मिलने के बाद आज के लोगों की वहाँ के लोगों की लाइफ क्या हो गई है, चेंज हो गई है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन सिटीज़, वहाँ की
पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? सिटीज़ में रहती है. सऊदी अरेबिया हैज़ डेवलप्ड सेवरल मॉडर्न इंडस्ट्रीज अमोंग विच पेट्रोलियम refining, power generation and telecommunication industries are the most significant. सऊदी अरेबिया में बहुत सारी सेवरल मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो गई है. बहुत सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर बिल्ड हो गई है, वहाँ पर बन गई है. कौन कौन सी? पेट्रोकेमिकल मतलब जिससे पेट्रोलियम से केमिकल बनाना. पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम को रिफाइन करना. पावर जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना. एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जो भी मोबाइल इंडस्ट्रीज़ रहती है वो क्या है? सिग्निफिकेंट है. मतलब यहाँ के लोगों की अब सोर्स ऑफ इनकम बन गई है. सो हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. लास्ट टॉपिक है रिमेंबर. डेजर्ट्स आर ड्राई लैंड्स दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. डेजर्ट्स क्या है? ड्राई लैंड है, मतलब सूखे लैंड है जो जिनमें बहुत कम बारिश होती है. दे आर ऑफ टू टाइप्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट. ये दो टाइप के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट रीजन अडेप्ट टू द ड्राई एंड हॉट कंडीशन ऑफ द रीजन. जो डेजर्ट रीजन में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, मतलब जो पाए जाते हैं, उनके रहने का तरीका भी कैसे हो जाता है? वहाँ के रीजन के हिसाब से. मतलब वहाँ पर जैसा ड्राई और हॉट कंडीशन से उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं. डेजर्ट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड एज लाइफ इन दिस एरिया इज़ वेरी हार्ड. डेजर्ट में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं बिकॉज वहाँ की लाइफ क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड है. सो हियर अवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. नेक्स्ट वीडियो में सेम आपको बुक एक्टिविटी और हार्ड वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन मिल जाए.